सवाल है कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो बांग्लादेश में स्थिति है वो एक बड़ी चेतावनी है। इसी बीच पाकिस्तान ने एक बड़ा सौदा कर लिया है। ये नई डील क्या है और देखिए क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट में रहते हैं मुनीर, पाकिस्तान के 80 मुनीर। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज यही जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही है कि यूएई राष्ट्रपति पाकिस्तान क्यों पहुंचे, यूएई की पाकिस्तान के साथ कौन सी नई डील हुई है। दूसरा है पाकिस्तान और लीबिया में बड़ी डिफेंस डील कौन सी हुई है। तीसरा है क्या बांग्लादेश फिर से बन जाएगा ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत चिंता में डालने वाली है। चौथा है क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट में रहते हैं मुनीर, हर वक्त वो बुलेट प्रूफ जैकेट में रहते हैं। और पांचवा है क्यों हजारों स्किल्ड लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। सब कुछ समझिए आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान क्या करने पहुंचे। तो देखिए यूएई के राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। पाकिस्तान पहुंचकर शहबाज और मुनीर से मिले हैं और ये दोनों इनफैक्ट एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने गए। इस साल उनकी पाकिस्तान में ये दूसरी यात्रा है। तो ये यूएई और पाकिस्तान में ऐसी कौन सी करीबी बढ़ रही है, ऐसी कौन सी डील चल रही है, रिश्ते गहरे हो रहे हैं। यूएई में 19 लाख पाकिस्तानी प्रवासी रहते हैं और अभी कुछ वक्त पहले जब मुलाकात हुई थी तो यूएई और पाकिस्तान के बीच में 3 बड़े सौदे भी हुए थे। ये इस वक्त की तस्वीर देखिए आप कि कैसे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और वो यूएई से पूरा जो डेलीगेशन आया है उधर सब मिले, इनके बड़े बड़े पोस्टर्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं। ये पहले की तस्वीर है जब यूएई और पाकिस्तान के बीच में 3 बड़े समझौते हुए थे। अप्रैल में यूएई पाकिस्तान के बीच 3 समझौते हुए थे, रक्षा, ऊर्जा और निवेश परियोजनाएं। और देखिए यूएई जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देता है, जब वक्त आता है तो मानवीय मदद भी देता है। यूएई प्रेसिडेंट पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर सकते हैं। ये ताज़ा खबर है, मतलब पाकिस्तान को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है अगर यूएई प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे हैं तो क्या पाकिस्तान और यूएई के बीच में सऊदी जैसा रक्षा समझौता तो नहीं हो रहा है। आपको पता है ना पाकिस्तान और सऊदी के बीच में क्या हुआ है, नेटो जैसा समझौता हुआ है कि एक पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और एक को बचाने दूसरा देश सामने आ जाएगा। तो अगर अब सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के साथ है, यूएई भी साथ है, मतलब पाकिस्तान अपना नेक्सस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो देखिए एक तो ये जो लगातार अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है अरब मुल्कों से, एक तो ये बात हो गई। दूसरा देखिए कि कैसे पाकिस्तान ने लिबिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है उनसे एक नई डिफेंस डील की है। ये डिफेंस डील $4 बिलियन की है। $4 बिलियन के आर्म्स डील की गई है और लिटरली अब पाकिस्तान जो लिबिया की फोर्स है, जो हफ्तार की फोर्स है वहां पर, उनको आर्म्स देगी। और उसमें क्या क्या शामिल है, 16 JF-17 जेट, फाइटर जेट, और इसमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे। और ये जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा डेवलप हैं। तो देखिए क्योंकि ये डील हुई तो इसके बाद एक और रिपोर्ट आती है और उसमें ये कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान और लिबिया की डील जो है वो एक तरीके से खतरा है। अभी कुछ वक्त पहले असीम मुनीर गए थे लिबिया और पाकिस्तान इज रिपोर्टेडली इन द $4 बिलियन आर्म्स डील विद द लिबियन नेशनल आर्मी LNA। और उनको कौन लीड करता है, खलीफा हफ्तार। और उनके लिटरली जो असीम मुनीर है हफ्तार के बेटे से मिलकर आए हैं, नाम है मेजर जनरल सद्दाम हफ्तार। और ये पूरी की पूरी डील हुई है और कईयों के लिए ये डील एक खतरा साबित हो सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट भी देख लीजिए, पाकिस्तान स्ट्राइक्स $4 बिलियन डील टू सेल वेपन्स टू लिबियन फोर्स। और मैं आपको जगह भी बता देती हूँ लिबिया की। देखो ये पाकिस्तान है, ये मिडिल ईस्ट है, ये इजिप्ट के बगल में जो है वो है लिबिया। यानी इजिप्ट और लिबिया का आप देखिए पूरा बॉर्डर इधर से मिलता है और ये अफ्रीका में आती है। तो एक तरीके से पाकिस्तान ने एक नए देश के साथ एक नई डील की। अब हम हमारे मेन सवाल पर आ जाते हैं कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन सकता है, क्योंकि आपको पता है 1971 से पहले ऐसी ही स्थिति थी। यह है वेस्ट पाकिस्तान और यह है ईस्ट पाकिस्तान। उसके बाद इधर जो अब बांग्लादेश है इन्होंने अपने फ्रीडम की लड़ाई लड़ी, भारत ने इसमें इनका साथ दिया और उसके बाद ये लोग पाकिस्तान से आज़ाद हुए क्योंकि इनके कल्चर डिफरेंट थे और सब कुछ। अब हमारे मेन सवाल पर आ जाते हैं कि आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान जो पहले था 1971 में उसकी वापसी हो रही है। क्या बांग्लादेश एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि 1971 से पहले यही स्थिति थी। अब मैं आपको बताती हूँ बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है।
बांग्लादेश में इस वक्त हिंसा हो रही है, राजनीतिक अस्थिरता है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, 2 युवकों की हत्या की जा चुकी है, दीपू चंद्र और उस्मान हादी। भारत बांग्लादेश रिश्तों में ठंडापन आ गया है। वहां की जो यूनुस सरकार है वो लगातार भारत विरोधी बयान देती है। वहां पर एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है। जिस भारत ने बांग्लादेश को साथ दिया था, उनकी फ्रीडम के लिए साथ दिया था, आज उसी के खिलाफ वो लोग उतर आए हैं। आज भारत के खिलाफ वो लोग उतर आए हैं। उसी समय पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी। इस सबके बीच में क्या हो रहा है, पाकिस्तान लिटरली बांग्लादेश के और वहां की जो यूनुस सरकार है उसके काफी करीब आ चुका है। दोनों में रिश्ते गहरे हो चुके हैं। एक तरीके से वहां पर अब देखिए हिंदू समुदायों पर हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। दशकों बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्ट ट्रेड और बातचीत शुरू हो गई है। सैन्य और कूटनीतिक संपर्कों में बढ़ोतरी हो गई है। यानी पाकिस्तान पूरा अपना एजेंडा, प्रोपेगेंडा बांग्लादेश पर थोप रहा है और बांग्लादेश जो पाकिस्तान कह रहा है वो कर रहा है। सोचिए, वही बांग्लादेश जिसने पाकिस्तान से आजादी ली, 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ, भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया और उसके बाद अब देखिए स्थिति ऐसी है। अंतरिम नेतृत्व का भारत से दूरी वाला रुख, यूनुस सरकार के भारत विरोधी बयान आपने हमेशा सुनेंगे। भाई उधर जो पहले शेख हसीना की सरकार थी वो तो भारत की दोस्त थी, लेकिन उनको हटा दिया गया। अब यूनुस सरकार अपना वहां पर एजेंडा चलाती है, प्रोपेगेंडा चलाती है। पाकिस्तान चीन ब्लॉक की ओर झुकाव, यानी पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब एक तरीके का गठजोड़ बना रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं और एंटी इंडिया एजेंडा है इन लोगों का। कट्टरपंथी नेटवर्क को स्पेस मिलने का अंदेशा है। और बांग्लादेश, आपको पता है कि हमारा जो पूरा पूर्वोत्तर वाला इलाका है वो खतरे में आ जाता है। वहां पर चिकन नेक भी है। कितनी बार वहां के लोग जो हैं धमकी दे चुके हैं, चाइना धमकी दे चुका है। 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। इतिहास आप सबको पता है। भाषा, संस्कृति और अधिकारों का दमन हो रहा था। भारत की मदद से फिर बांग्लादेश को आज़ादी मिली। और देखिए, बांग्लादेश वैसे तो आज भी संप्रभु राष्ट्र है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका अपना संविधान है, उसका अपना पूरा नैरेटिव है, पूरा लॉ है, पूरा। तो ये हम नहीं कह रहे कि भाई ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन ये बड़ी चेतावनी, जिस तरीके से नैरेटिव बन रहा है वो बहुत खतरनाक वाला है। और भारत के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि भाई बांग्लादेश के पूरी जो बॉर्डर है वो हमारे हिस्से से लगती है। चाहे आप बंगाल देख लीजिए, चाहे हमारा पूर्वोत्तर देख लीजिए, और इससे एक तरीके से बॉर्डर पर तनाव की स्थिति हो सकती है। लेकिन दिशा बदलने के संकेत खतरनाक है। इतिहास लौट नहीं रहा पर चेतावनी दे रहा है। और उधर इस वक्त जो चल रहा है वो चाहे भारत के लिए, चाहे हिंदुओं के लिए खतरे वाली बात है। अब मैं आ जाती हूँ एक और सवाल पर कि असीम मुनीर हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहने फिरते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये तस्वीर देखिए कि कैसे जब ये मिलने पहुंचते हैं और गले लगा रहे हैं असीम मुनीर कि अगर आप इधर बैग देखेंगे तो आपको कुछ फूला हुआ दिखेगा कि अंदर उन्होंने एक वेस्ट पहन रखा है, बुलेट प्रूफ जैकेट। अच्छा, अब असीम मुनीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान आ रहे हैं। द मोटो इज हु डेयर्स विंस बट द वार्डरोब से हु फियर्स वेयर्स। असीम मुनीर इज आउट ऑफ द बंकर। भाई असीम मुनीर बंकर से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी तक डर नहीं गया है। हमेशा वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हुए दिखते हैं। देखिए, आपको दिखेगा कि ये गले लगा रहे हैं और यहाँ पर आपको जो ये बैक एरिया है फूला हुआ दिखेगा। फिर सोशल मीडिया पे ये सब भी वायरल हो रहा है कि एक तस्वीर में जो साथ खड़े हुए हैं उसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये नेकलाइन बल्ज है, कैसे वेस्ट की आउटलाइन दिख रही है, टाइट चेस्ट एरिया है, किस तरीके से हर जगह छोटे छोटे बल्ज दिख रहे हैं और इससे साफ पता चल रहा है कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। देखिए, और इसी तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं इसमें भी देखिए कि आपको थोड़ा बल्जी एरिया दिखेगा। तो अब खबरें ये सामने आ रही है कि भाई असीम मुनीर को इस वक्त इतना खतरा है कि भाई उनका पाकिस्तान में ही कोई असैसिनेशन ना कर दे, कोई हत्या नहीं हो जाए, तो हमेशा भरी हुई पिस्तौल लेकर घूमते हैं, राइफल रखते हैं, वर्दी के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल होता है। खबरें तो ये भी कह रही है कि सोते वक्त भी बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनते हैं। ऐसी कुछ खबरें आई हैं। जियाउल हक जैसा हश्र होने का डर सताता है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान में 1988 में क्या हुआ था, विमान दुर्घटना में जियाउल की मौत हो गई थी। हालांकि इन लोगों ने उस वक्त टेक्निकल फॉल्ट बताया था, लेकिन बाद में इसकी बड़ी कंट्रोवर्सी कि चला के किया गया, तानाशाह था वो 1988 में। अपने ट्रेनिंग ऑफिसरों पर भरोसा नहीं है असीम मुनीर को, उन सबको निकाल दिया और जो उनके करीबी हैं, जिन पर उनको भरोसा है, उनके आसपास रख रखा है। और वो तो तब की बात है जब असीम मुनीर को सबसे ज़्यादा सुरक्षा मिली हुई है पाकिस्तान में। मुनीर को पाकिस्तान में वीआईपी सुरक्षा मिलती है, राष्ट्रपति लेवल वाली। पाकिस्तान में मुनीर राष्ट्रपति से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। 4 लेयर की सुरक्षा, स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के जवान तैनात रहते हैं
उस पूरे फोर्स में लगभग 15,000 जवान है। अब वो उस वक्त कितने रहते हैं उनके सुरक्षा घेरे में, ये क्लियर नहीं है। मुनीर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके बाद भी उनको डर सताता है और हर वक्त वो बुलेट प्रूफ जैकेट में दिखते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में एक और चीज़ हो रही है, चाहे इंजीनियर्स हों, हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स हों, जितने भी स्किल्ड प्रोफेशनल हैं ना, वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। और वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति आपको पता है, इकोनॉमी आपको पता है, इंटरनेट सस्पेंड उधर इतना होता है, पाकिस्तान की हालत आप जानते हैं। और इसलिए ही ये नया डेटा सामने आया है। और आपको पता है असीम मुनीर ने यूएस में जाके कहा था, भाई पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है, यानी जो दिमाग है पाकिस्तान में, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो सब पाकिस्तान छोड़ के विदेश जा रहे हैं। तो इसको टर्म दिया जाता है ब्रेन ड्रेन, यानी ड्रेन हो रहा है, दिमाग ड्रेन हो रहा है, खो रहा है पाकिस्तान। लेकिन असीम मुनीर यूएस में जाके कहते हैं, अरे ये तो अच्छी बात है, हमारे जो लोग हैं वो विदेश में जाते हैं, तो ये तो ब्रेन गेन है। लेकिन इसके ऊपर भी लोगों ने ट्रोल कर दिया उनको कि ये ब्रेन गेन कैसे हो सकता है। हज़ारों की तादाद में जो लोग पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ये कैसे ब्रेन गेन हो सकता है। और अब उसी पे ही पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए कैसे ब्रेन गेन और ब्रेन ड्रेन के हैशटैग वायरल हो रहे हैं। ओवर द पास्ट 24 मंथ्स, यानी एक साल में पाकिस्तान ने 5,000 डॉक्टर्स को खो दिया है, यानी कि वो बाहर चले गए हैं। 11,000 इंजीनियर, 13,000 अकाउंटेंट। पाकिस्तान चौथी सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग हब है जहां पर इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं। और इससे पाकिस्तान को जो है नुकसान हो गया है $1.62 बिलियन का। और इसमें जो है कईयों की फ्रीलांसिंग जॉब जा चुकी है। तो ये पाकिस्तान के आंकड़े हैं कि वहाँ का जो स्किल्ड प्रोफेशनल है वो धीरे धीरे पाकिस्तान छोड़ रहा है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में नेक्स्ट क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन भारत को इसमें सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही पड़ोसी मुल्क और दोनों के ही एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और एजेंडा